तो देविका भाभी, तो रेडी हैं आप? भगवान से माफी मांग लीजिएगा, क्योंकि जो सबूत मैं दिखाने जा रहा हूँ इन लोगों को, उसके बाद ये लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। कैसा सबूत है आपके पास तीत भैया? वो सबूत जो आपको आपकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रखेगा। देविका मित्तल से कैदी नंबर बनने पे मजबूर कर देगा। कुछ बोलना चाहेंगी आप? कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ? क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ देविका भाभी, वहाँ से मुझे बिल्कुल आप क्लियर नजर आ रही हैं, आपका चेहरा साफ नजर आ रहा है मुझे। ये क्या कर दिया देविका? तुम इतनी गिरी हुई निकली। सुमन की लड़ाई को तूने इतना गंदा रंग दे दिया। सुमन को नीचा दिखाने के लिए तूने उससे उसका भाई छीन लिया। माँ हो ना तुम, एक माँ। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन भेज देगी देविका को जेल। हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से गुलशन तो जेल चला गया है। घर वालों के सामने ये सच तो आ ही गया कि ऋषि को देविका ने मारा है। अब पहले तो कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता। गुलशन देविका का नाम भी लेता है, देविका यहाँ भड़क भी जाती है और बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, चाट वाली की बात आप लोग कैसे मान सकते हो। और यहाँ पर गुलशन को तो जेल में भेज के भाई जो सुमन है वो उसको धमकी वगैरह दे के भी जा रही है कि देखो मैं आपको ना आज ही जेल भेज के रहूंगी और प्रूफ भी लेकर रहूंगी। अब यहाँ पर वो कह तो जाती है, लेकिन देविका कहीं ना कहीं डर रही है कि कौन सा प्रूफ लेकर आएगी। उसका पीछा भी करती है। अब यहाँ पर जो गुरु है ना वो भी भाई देविका का पीछा कर रहा है। उसको शक हो जाता है, देविका को गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि तुम कहीं सच में तो नहीं मिली हो ऋषि के मर्डर के इल्जाम में? तुम जो लग रहा है सारी चीजें वो कहीं तुमने किया तो नहीं है? अब यहाँ पर भाई अब उसको ये तो समझ में आ गया देविका को घर वाले सब शक कर रहे हैं और मेरे पति ने आज तक मेरे पर उंगली नहीं उठाई है और आज तो मेरे पर शक कर रहा है, वो भी सुमन के कहने पे। तो यहाँ पर वो बड़ा सोचती है और पहुंच जाती है अपने पापा के पास। भाई जैसी पापा के पास पहुंचती है सारा सच बताती है और यहाँ देविका और उसके पापा मिलके भाई एक अलग प्लानिंग करते हैं तीर्थ और सुमन को जान से मारने की। लेकिन उससे पहले देविका का भांडा फूट जाता है। यहाँ पर तीर्थ आता है, गुस्सा करने लगता है, सामान फेंक देता है और कहता है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी घर वालों से, और सुमन इतनी अच्छी लड़की थी, आपने देविका की वजह से सब कुछ खत्म कर दिया। आपने मेरी जो मैरिड लाइफ थी उसको बर्बाद कर दिया। आपने सुमन पर इतने इतने इल्जाम लगाए और यहाँ पर घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं, अपनी गलती भी महसूस कर रहे हैं और अब देविका का जो सच है वो भी घर वालों के सामने आ गया है। तीर्थ और सुमन किसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, जिसमें देविका का चेहरा सामने आ जाता है। उसने वो कंबल पहना हुआ है जो देविका के रूम में मिला था, जो उसकी अलमीरा में मिला था, और यहाँ पर माचिस की तीली भाई ऋषि को वही लगा रही है। तो ये तो समझ में आ गया कि देविका ने किया है। तीर्थ घर वालों को वीडियो दिखाता है और घर वालों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर पुलिस आ गई देविका को पकड़ने के लिए। तो देखते हैं अब देविका किस तरीके से सुमन और तीर्थ की लेती है जान।